वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक रिटन ऑर्डर होता है एक रजिस्टर्ड मेडिसिन प्रैक्टिशनर या फिजिशियन के थ्रू एक फार्मासिस्ट को, जिससे कि वो आपको पेशेंट को मेडिकेशंस कंपाउंड और डिस्पेंस करता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक जो कि उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड होता है। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपका पेशेंट डिटेल होता है, डायरेक्शंस होते हैं फार्मासिस्ट को कि वो मेडिकामेंट्स को प्रिपेयर और डिस्पेंस कर सके, और डायरेक्शंस होते हैं पेशेंट के लिए कि उसको कौन से ड्रग्स दिए जाने हैं। प्रिस्क्रिप्शन में मेनली आपका डेट होता है, नेम होता है, एज, सेक्स और एड्रेस होता है पेशेंट का। सुपरस्क्रिप्शन होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, सब्सक्रिप्शन होते हैं, सिग्नेचर होता है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और जो प्रिस्क्राइबर होता है उसका सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रेजेंट होता है। डेट, तो हर एक प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें डेट प्रेजेंट होना चाहिए, जिस डेट पे वो पार्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड हुई है। इससे पेशेंट फार्मासिस्ट को हेल्प मिलती है कि वो आपका डे टू डे पेशेंट रिकॉर्ड को क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में मेंटेन कर सके, जो कि हेल्प करता है फार्मासिस्ट या फिजिशियन को कि वो जब भी फ्यूचर में उस पेशेंट दोबारा आता है तो उस प्रिस्क्रिप्शन को रेफर कर सके। ठीक है, इससे जो होता है आपका नार्कोटिक्स या फिर अदर हैबिटेट फॉर्मिंग ड्रग्स जो होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होते हैं उसका मिसयूज नहीं होता है। ठीक है, किसी पेशेंट या फिर कई बार वो उस मेडिकेशन को डिस्पेंस नहीं किया जाता है, क्योंकि डेट की वजह से आपको पता चल जाता है कि ये कब प्रिस्क्राइब किया गया है। सेकंड जो है वो सेकंड है नेम, एज, सेक्स और एड्रेस ऑफ द पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नेम, एज, सेक्स और एड्रेस जो पेशेंट का है वो मेंशन होना चाहिए। नेम जो है वो हेल्प करती है फार्मासिस्ट को ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा पेशेंट करेक्ट है, मतलब किसको ये मेडिकेशन दी जानी चाहिए, जिससे कि गलत पर्सन को मेडिसिन जो है वो उसके दिए जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पेशेंट का हमेशा फुल नेम मेंशन होना चाहिए और उसका निकनेम नहीं मेंशन होना चाहिए। पेशेंट के ऊपर पेशेंट का एज भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि ये कौन सा केस है, पैडियाट्रिक है, इन्फेंट चिल्ड्रन केस है या फिर जेरियाट्रिक है, यानी कि ओल्ड पीपल का केस है। और डोज ऑफ द ड्रग उस केसेस में वेरी करते हैं, क्योंकि जो जो एबिलिटी होती है ड्रग को मेटाबोलाइज करने की बॉडी के अंदर चिल्ड्रंस और ओल्ड पीपल्स में अलग अलग होती है। इसीलिए जो डोज होते हैं ड्रग्स के वो आपके एज फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं कि कितनी अमाउंट उनको प्रिस्क्राइब करनी है। कुछ केसेस में वेट और हाइट भी है वो पेशेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा सेक्स और जेंडर जो पेशेंट का वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो ड्रग का डोज होता है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेक्स है या फिर जेंडर है पेशेंट का। एड्रेस जो होता है पेशेंट का वो जनरली रिकॉर्ड किया जाता है ताकि पर्सन को लेटर स्टेजेस में कांटेक्ट किया जा सके या फिर जो भी मेडिकेशन है उनको पर्सनली डिलीवर किया जा सके। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो है वो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है RH सिंबल से। एशियन टाइम में इसको RH सिंबल को एज अ कंसिडर किया जाता था कि वो जुपिटर जो कि गॉड ऑफ हीलिंग है उनको एक प्रेयर किया जा रहा है, जिससे कि पेशेंट की फास्ट रिकवरी हो सके। आज की डेट में ये यूज़ होता है एज अ एब्रिवेशन फॉर द लैटिन टर्म टेक दो, जिसका मतलब है यू टेक। की बात है इंस्क्रिप्शन पार्ट। ये जो होता है मेनली मेन पार्ट होता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का, और इसमें आपके जो भी प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका नाम और क्वांटिटी मेंशन होता है। जो नेम होता है हर एक इंग्रेडिएंट का उसको सेपरेटली लिखते हैं उनके अपने अपने क्वांटिटी के साथ। ये एक अगर कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसमें कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं तो इंस्क्रिप्शन को आपको फॉलोइंग पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला होता है बेस, जो कि एक्टिव मेडिकामेंट होता है थेरेपेटिक एक्शन का। दूसरा होता है एडजुवेंट, जिसमें कि सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जिससे कि जो भी मेडिकामेंट है उसके एक्शन इंक्रीज हो जाए। थर्ड है आपका व्हीकल, जिसमें कि जो आपका मेडिकामेंट है उसको डिजोल्व किया जाता है जिससे कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट पार्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो होता है वो पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसमें कि प्रिस्क्राइबर इन सेंस कि डॉक्टर आपको फार्मासिस्ट को ये डायरेक्शंस देता है कि किस तरह के आपका टाइप है, क्या कंपाउंड मतलब कि डोजेस फॉर्म की क्या कंपाउंडिंग है, उसके साथ उसके डोजेस मेंशन होते हैं।
ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें डोज ऑफ ड्रग्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के डोजेस फॉर्म हैं। नेक्स्ट पार्ट है सिग्नेचरा। ये मेनली जो पार्ट होता है उसमें आपके डायरेक्शंस होते हैं पेशेंट के लिए कि किस तरह से उन्हें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन दिए जाना है। मतलब सब्सक्रिप्शन बेसिकली जो प्रिस्क्राइबर है वो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है, और सिग्नेचरा जो है उसमें पेशेंट को डायरेक्शंस होते हैं जो कि फार्मासिस्ट बताता है। ये जनरली रिप्रेजेंट होते हैं एज अ सिग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, और ये इसके में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मेनली इंक्लूड करते हैं कितनी क्वांटिटी लेनी है ड्रग की, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब किस किस टाइम पे लेनी है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जैसे कि कितना डायलेशन करना है अगर वो आप लोशन या सस्पेंशन बना रहे हैं। तो 7th पार्ट है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली आपका वो पार्ट है जिसमें कि प्रिस्क्राइबर ये बताता है कि प्रिस्क्रिप्शन को रिन्यू, मतलब कि कुछ ड्रग ऐड करना है या नहीं करना है, या कुछ ड्रग्स रिमूव करना है, इस चीज़ का इंस्ट्रक्शंस होता है। इसके अंदर इंक्लूड होता है आपका स्पेसिफिकेशन, जैसे कितनी बार आपको रिन्यू करना है, और ये एक इम्पॉर्टेंट होता है केस ऑफ नार्कोटिक और जो अदर हैबिटेड फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं। 8th है आपका सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। ये जो सिग्नेचर और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है प्रिस्क्राइबर का, वो आपको उस प्रिस्क्रिप्शन को एक लीगल और ऑथेंटिक ऑर्डर की तरह होता है फार्मासिस्ट के लिए। ये हेल्प करता है कि आपको जो सुपीरियस ड्रग है उसको उसका यूज़ प्रिवेंट किया जा सके। रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि जिसमें कि आपको नार्कोटिक ड्रग्स मेंशन किए होते हैं किसी पेशेंट को। ठीक है, अब जो कुछ टर्म्स हैं जो आपको यूज़ किए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे कि टी स्पून फुल यानी कि 5 ml, डिज़र्ट स्पून फुल यानी कि 8 ml, टेबल स्पून फुल यानी कि 15 ml, वाइन ग्लास फुल मतलब 60 ml, टी कप फुल मतलब 120 ml, और टम्बर फुल मतलब 240 ml। ओडी वंस इन अ डे, बीडी ट्वाइस इन अ डे, टीडी थ्राइस इन अ डे, क्यूडी 4 times इन अ डे। अब हम एक प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। एक प्रिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे देखिए कौन सा नर्सिंग होम है उसका एड्रेस मेंशन है, उसका फ़ोन नंबर मेंशन है, यहाँ आपका डेट मेंशन है, यहाँ जो पेशेंट है उसकी डिटेल है, नेम, एज, सेक्स, वेट, हाइट, एड्रेस। ये आरएस सुपरस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन है, और जब कॉम्प्लेक्स में आपका ये जो कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड है वो बेस हो गया, बेंटोनाइट एडजुवेंट हो गया, रोज वाटर जो है वो व्हीकल है। यहाँ पे आपका जो ये है वही आपका फार्मासिस्ट के लिए ऑर्डर होता है, तो इसको आप सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर है कि कैसे डोज अप्लाई करना है, रीफिल इंसेंस की आपका रिन्यूअल ऑर्डर यहाँ पे है, ये जो प्रिस्क्राइबर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और सिग्नेचर है। तो ये एक जनरल एक एग्जाम्पल है आपका प्रिस्क्रिप्शन का। अब है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ये जो होते हैं फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जब आपको प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो हैंडल किया जाता है कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग के लिए, जैसे रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कंपाउंडिंग, लेवलिंग एंड पैकिंग। रिसीविंग बेसिकली है कि फार्मासिस्ट जो होता है उस प्रिस्क्रिप्शन को जो सेल्फ रिसीव करता है, जब वो रिसीव करता है तो वो आपको किसी तरह का कोई फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना चाहिए फार्मासिस्ट को, और इसकी वजह से जो होता है आपका पेशेंट के ऊपर जो इम्प्रेशन होता है सरप्राइज हो सकता है या कंफ्यूज हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन को देख के। मीन्स जैसे कि आपने आप फार्मासिस्ट है, आपको मेडिसिन की नॉलेज है, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन को देख के जो फेस बनाते हैं वो अलग अलग तरीके का बनाते हैं, तो उससे जो पेशेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं उसे कुछ ज़्यादा डिसीज तो नहीं है, या फिर क्या स्टेट है उसके प्रिस्क्रिप्शन का। रीडिंग एंड चेकिंग सेकंड जो स्टेप है हैंडलिंग में, जब प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करता है कोई फार्मासिस्ट तो उसे प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना चाहिए कि उस पर सब कुछ प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में लिखा गया है कि नहीं। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हमेशा स्क्रीन किया जाना चाहिए बिहाइंड द काउंटर, मतलब चेकिंग जो होनी चाहिए वो काउंटर के पीछे होनी चाहिए। किसी तरह का कोई डाउट हो प्रिस्क्रिप्शन को, इंग्रेडिएंट या ड्रग्स या डायरेक्शन को लेके, तो उसे जो सीनियर फार्मासिस्ट होते हैं या फिजिशियन होते हैं जिसने वो प्रिस्क्राइब किया होता है उससे डिस्कस करना चाहिए, पेशेंट से नहीं करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रिस्क्रिप्शन को हम चेक नहीं करते हैं कि प्रॉपर तरीके से मेंशन है कि नहीं, तो डोजेस के एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ड्रग या डोजेस फॉर्म डिस्पेंस हो सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स आपको दिया जा सकता है पेशेंट को, जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है। सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक ड्रग प्रिस्क्राइब हो सकता है, मतलब पेशेंट को डिलीवर हो सकता है, या फिर ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है किसी दो ऐसे ड्रग का जो कि पेशेंट को नहीं दिया जाना चाहिए। अब है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। कंपाउंडिंग करने से पहले प्रिस्क्रिप्शन को जितने भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको सबसे पहले लेफ्ट साइड में बैलेंस के कलेक्ट कर लेना चाहिए। फिर वेट करने के बाद हर एक मटेरियल को शिफ्ट करना चाहिए बैलेंस के राइट साइड में। जब कंपाउंडिंग जो होता है, लेबल जो होता है स्टॉक बॉटल्स में, उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए एटलीस्ट 3 बार, जिससे कि किसी तरह का एरर ना हो। ठीक है, जब पहले तो जब आप सेल्फ से लेते हो, उसके बाद कंटेंट को जब रिमूव करते हो आप वेइंग बैलेंस से, जब आप कंटेनर्स को वापस अपने प्रॉपर प्लेस में रखते हो, तो ये 3 टाइम्स आपको प्रॉपरली वेट को चेक करना चाहिए। अब है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। कंपाउंडिंग जो है हमेशा एक साफ सुथरे जगह पे होना चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए और ड्राई करना चाहिए। और जहाँ जो 1 प्रिस्क्रिप्शन है उसको ही एक सिंगल टाइम पे आपको उसकी कंपाउंडिंग करनी चाहिए। और जो कंपाउंडेड मटेरियल्स है उनको एक सूटेबल कंटेनर में फिल करना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी और कितना यूज़ पेशेंट के लिए है। जो साइज़ होना चाहिए लेबल का वो आपको प्रोपोर्शनल होना चाहिए जो कंटेनर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग, और लेबल जो है उसके अंदर आपके रिक्वायर्ड सजेशंस या डायरेक्शंस पेशेंट के लिए मेंशन होने चाहिए। इन प्रिस्क्रिप्शन एरर्स जो होते हैं टिपिकली वो इवेंट्स होते हैं जो कि आपके स्लिप्स, लैप्सेस या मिस्टेक की वजह से होते हैं। एरर जो होता है वो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में अराइज हो सकता है एब्रीविएशन की वजह से। एब्रीविएशन बेसिकली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है उसके पार्ट को इंसान समझ नहीं पाता, क्योंकि एब्रीविएशन आपके फुल नेम नहीं होते हैं तो उसके डबल मीनिंग भी निकल सकते हैं, मतलब 2 मेडिकेशंस के सेम एब्रीविएशन हो सकते हैं। तो इसीलिए फार्मासिस्ट को बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो एब्रीविएशन किस मेडिसिन के लिए यूज़ किया गया है। सेकंड है आपका नेम ऑफ ड्रग। ये जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो आपको नाम में एक जैसे दिखते हैं और इनफैक्ट प्रोनाउंसिएशन में भी एक जैसे सुनाई देते हैं, जैसे डिजॉक्सिन, इंडोक्सिन, लिंडोसिन। तो इस तरह के चीज़ों को फार्मासिस्ट को ध्यान देना चाहिए ताकि एरर ना हो सके ड्यूरिंग कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट है आपका एरर के चांसेस वो होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। जो स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन है जो कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन है वो प्रिस्क्राइबर को चेक करना चाहिए। जैसे कि अगर ये रॉन्ग डिसीजन होगा किसी भी फार्मासिस्ट के लिए कि वो पैरासीटामोल अगर 500 mg डिस्पेंस कर दे, जबकि प्रिस्क्रिप्शन के में किसी तरह का कोई भी क्वांटिटी या मेंशन ना किया गया हो या कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ना दी गई हो, तो फार्मासिस्ट अपने मन से उसे 500 250 mg ऐसे डिस्पेंस नहीं कर सकता है। फोर्थ है आपका डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब। बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल होते हैं एक से ज़्यादा डोजेस फॉर्म में, जैसे कि लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल और सपोजिटरी। तो जो फार्मास्यूटिकल फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट्स के वो आपको रिटन होने चाहिए, जिससे कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, डोजेस वेरी ना करे और जो भी प्रिस्क्राइब क्वांटिटी है जो कि उस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है वो ही पेशेंट को मिले। का कॉज है वो है डोज। यूजुअली हाई या फिर लो डोज जो होते हैं उनको डिस्कस करना चाहिए प्रिस्क्राइबर के साथ। जैसे कि एक प्रिस्क्रिप्शन जो कि सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए कहे हर एक 4 घंटे पे, तो उसको थॉरली चेक करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के डोजेस फॉर्म जो होते हैं यूजुअली आपको 2 या 3 बार ही दिन में दिए जाते हैं। 6th है इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट। जो भी क्वांटिटी होती है जिसको भी लेना होता है, या फ्रिक्वेंसी होती है, टाइमिंग होती है, या जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है प्रिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, जिस तरह का से कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो ना होने पे आपको गलत मेडिकेशन या फिर गलत फ्रिक्वेंसी पे पेशेंट उस चीज़ को ले सकता है। नेक्स्ट एरर का जो चांसेस होते हैं वो इनकॉम्पैटिबिलिटी। ये बहुत ही एसेंशियल होता है कि किसी तरह का
फार्मास्यूटिकल या थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी किसी भी प्रिस्क्रिप्शन प्रिपरेशन में नहीं होना चाहिए, और जो डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड हों किसी भी सेम पेशेंट को, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि पेशेंट में किसी तरह का कोई हार्म इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो। तो ये था अबाउट आपका प्रिस्क्रिप्शन के क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे उनकी हैंडलिंग की जाती है, और उनमें एरर के कौन कौन से चांसेस होते हैं, मतलब कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे कि एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।